परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाक्ति अभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाज स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश करेंगे सुनाने किसी को आपको सुनाने तो नहीं कल सुना चलिए पाठ करते हैं प्रीति पढ़ो इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि जो भी कार्य होता है वो अपने उपादान की योग्यता से ही होता है। परद्रव्य है वो निमित्त मात्र है, वो वास्तव में किसी दूसरे वस्तु में कुछ कर नहीं सकते। कुछ करते जो दिखते हैं तो वो केवल निमित्त मात्र होते हैं। और निमित्त मात्र के लिए कहा कि निमित्त मात्रम जैसे गति में धर्मास्थि का है निमित्त है, मतलब कुछ नहीं करता है, क्या करता है, किसी को कैसे चलाता है, कि जो चलता है वो होता है। तो जैसे निमित्त मात्रम कहा तो यहाँ ये कहकर कि जितने भी निमित्त हैं वास्तव में वो सब उस कार्य के प्रति उदासीन, जिनको हम निमित्त कह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कार्य हो तो ना हो तो, क्योंकि उनको उस रूप कुछ परिणमित होना नहीं है। कार्य रूप परिणमित होता है वो वस्तु, वो उपादान, वो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। और जो पदार्थ वहां उपस्थित होते हैं वो सब उदासीन ही होते हैं। जो प्रेरक रूप से उस कार्य में संलग्न होते हुए दिख रहे हैं तो भी वो वास्तव में उस कार्य के प्रति वो उदासीन है। निमित्त मतलब ही उदासीन, ये यहाँ कह रहे हैं कि कोई किसी को मतलब ये भी एक तरह से उदाहरण, क्योंकि प्रकरण जो चल रहा था गुरु की बात चल रही थी ना कि आत्मा गुरु आत्मा ही है, इसलिए कोई अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता, कोई ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता। ऐसे ही जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु को बदल नहीं सकती है। और जो बदलती हुई अगर दिख रही है और किसी के कारण से बदलती हुई दिख रही है तो वो जो कारण दिख रहा है वो वास्तव में वो निमित्त है, मतलब उस कार्य के करने में उसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो परिणमित जब हुई है वो वस्तु स्वयं ही अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से, अपने में उस वस्तु का पुरुषार्थ भी खुद का, हर वस्तु
हर वस्तु जो काम कर रही है उसमें जो बदलाव हो रहा है उसमें उसका ही पुरुषार्थ, उसकी ही ताकत लगती है। बाहर में किसी पर पदार्थ का फोर्स लगा हुआ दिखता है, इन्होंने धक्का दिया, इनके कारण से हुआ, लेकिन जब तक खुद में बल नहीं हो तब तक बाहर की फोर्स से काम नहीं होता है। जिस आंख में खुद में जानने की योग्यता है, थोड़ी बहुत भी बची है, तो चश्मा काम दे सकता है। बिल्कुल आंखों की रोशनी चली गई हो कि चश्मे लगाओ, तो खुद का फोर्स, ये मतलब ये तो उदाहरण है, और भी जगह जहां पर भी है, जब तक उस वस्तु में स्वयं उस रूप परिणमित कर होने की वो शक्ति नहीं होगी, तो कितने अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर इस जीव को अजीव अचेतन जड़ पुद्गल बना सकते हैं क्या? इस जीव में वो शक्ति नहीं है जड़ अचेतन होने की। हाँ, वो कर्म का उदय, वो जीव में मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने की खुद की जीव की योग्यता है। मोह राग द्वेष रूप परिणमित होना में ये जीव के खुद की एबिलिटी है, खुद की एबिलिटी है, तो वो निमित्त कहा जाता है, वो निमित्त बन जाता है। अब खुद की एबिलिटी नहीं हो, कर्म का उदय इस शरीर में मोह राग द्वेष कराए, ये जड़ है ना शरीर, इस शरीर में कोई कर्म मोह राग द्वेष कराए तो उसमें योग्यता ही नहीं, जड़ में मोह राग द्वेष करने की योग्यता ही नहीं। तो इसका इसका खुद का पुरुषार्थ, इसकी खुद की शक्ति लगती है, तब दूसरा वस्तु उसमें निमित्त, क्योंकि दुनिया में ये है, काम करो क्रेडिट दूसरे को दो, और पॉलिसी भी यही है, सक्सेसफुल होने के लिए यही नीति काम आती है कि काम करके और क्रेडिट मतलब उसका जो है श्रेय वो दूसरों को दो, तो अपने अधीन काम करने वाले, अपने नीचे काम करने वाले वो खुश रहेंगे। और काम तो सबने मिलके किया हो और आदमी गाए मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो वो लोग सब बोलेंगे हम तो सब मिलके करते हैं, ये अपनी गाता है, रहने तो इसका काम करना ही नहीं। तो ये तो दुनिया की पॉलिसी है, तो इसलिए निमित्तों पर आरोप आता है, उपादान का नाम इतना नहीं लिया जाता। बोलिए अर्चना जी। दीदी जब बोल रहे हैं कि निमित्त कोई कार्य नहीं करता, लेकिन हर बात में बोला जाता है कि निमित्त आएगा जब कार्य होगा, निमित्त आएगा तब कार्य होगा। ये तो और जिनकी जब निमित्त प्रधान दृष्टि है ना, जो निमित्तों को ही देख रहे हैं कार्य होने में, वो तो ऐसा उसको बोलते हैं। तो शुरू से यही तो बताया गया है कि निमित्त आएगा तो कार्य होगा, और फिर यहाँ बताते कि निमित्त कोई रोल ही नहीं है, उसका कोई कार्य ही नहीं है। देखो, रोल तो नहीं क्या है, बोले। निमित्त निमित्त का क्या रोल है कि जब कार्य होता है तब वो होता है, बस इतना रोल हाँ है। हाँ निमित्त आएगा तब कार्य होगा का मतलब, वो जो लैंग्वेज बन गई ना अपनी, निमित्त आएगा का मतलब भी यही है कि जब उपादान की योग्यता पकेगी तभी वो तब निमित्त कार्य आएगा, होगा। तभी निमित्त आएगा। निमित्त भी कब आएगा? तो ये बात से दो चीज सिर्फ आरोप आता है, करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं, करता कुछ आरोप बस नहीं। आता है। ये तो हमारी भाषा ऐसी हो गई ना, हमारी भाषा इस तरह की है, और उस भाषा में हाँ, से भी भाव यही निकलता है, निमित्त आएगा तब काम होगा, तो निमित्त कब आएगा यही बता रहा है, निमित्त आएगा। निमित्त कोई अलग से कोई निमित्त नाम की कोई वस्तु तो है ही नहीं दुनिया में। निमित्त आएगा तब काम होगा, तो जब काम होगा तब जो आएगा उसी को निमित्त कहते हैं, ऐसा है। जब लेकिन कार्य होना होगा तो निमित्त अपने आप बन हाँ, जाएगा। जब कार्य होना होगा तो निमित्त तो होता ही है, कोई ना कोई जो भी होगा वही निमित्त। बोलते ना, निमित्त के बिना भी काम नहीं होता और निमित्त से भी कार्य नहीं। हाँ, निमित्त से तो कार्य होता ही नहीं है, लेकिन निमित्त के बिना का मतलब है, क्योंकि जब भी कार्य होता है उसमें उपस्थिति 5 होती समवाय होते हैं। कार्य होने में 5 चीजें होती ही होती। जब भी कोई भी काम होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी काम होगा, तो उसमें 5 चीजों के योगदान के बिना वो काम हो ही नहीं सकता। स्वभाव भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा, होनहार भी होगा, काल लब्धि भी होगी, और निमित्त भी होगा। जिस समय काम, कोई ना कोई टाइम तो होगा ना, तो जिस समय काम होगा वही काल लब्धि है, और जो काम होगा वही होनहार। होनहार मतलब होने योग्य, तो जो हुआ वो दिख रहा है ना, यही होने योग्य। तो ये टाइम भी होगा, जो कार्य हो रहा है वो होनहार, और जिसमें कार्य हो रहा है उसका उस रूप, जैसे मोर आदेश रूप परिणमित होना, तो वो उस रूप स्वभाव भी होगा ना, भले ही विभाव स्वभाव हो जीव में, लेकिन उस रूप स्वभाव भी होगा।
और पुरुषार्थ क्या कि वो उस रूप परिणमित होने में वो जो द्रव्य का स्वयं का परिणमन है वही उसका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब हमको ऐसा लगता है कि धक्का लगाएंगे कि कुछ उठा पटक करेंगे कि कोई मजदूरी करेंगे, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। जिस रूप वो परिणमन हो रहा है उस रूप ही वो द्रव्य ढले, ढले मतलब वो उस अपने परिणमन के हिसाब से परिणमित हो, उसी का नाम पुरुषार्थ, वही उसकी शक्ति है। ये शक्ति है कि नहीं? द्रव्य में परिणमन किस कारण से होता है? द्रव्यत्व गुण के कारण। और वो गुण क्या है? वो शक्ति है। शक्ति, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रही, शक्ति है कि नहीं शक्ति? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, ये शक्तियां हैं। तो वो ये शक्ति, वो ताकत, वो इसका पुरुषार्थ है। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, कालब्धि, अब कोई ना कोई सामने होगा ही होगा, क्योंकि चार तो परमानेंट निमित्त है ही हैं। धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये तो चार तो है ही उदासीन निमित्त, जो भी काम हो रहा है। और इसके अलावा बाहर में भी निमित्त होते ही, और जीवों के संबंध में कुछ ना कुछ कर्म के उदय, उपशम जो भी है वो निमित्त होते हैं। तो ये पांच तो होते ही हैं, इनके बिना काम नहीं होता। लेकिन वो निमित्त होता है पर निमित्त से काम नहीं होता, क्योंकि काम जो हुआ है वो जिस वस्तु में हुआ है वो उस वस्तु में उसकी योग्यता से हुआ है। निमित्त से भी कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी नहीं होता। मतलब जब काम होता है तो निमित्त भी होता ही होता है। कितना परसेंट काम होने में, घड़ा बनने में कितना परसेंट योगदान निमित्त का है और कितना परसेंट योगदान उपादान का है? कि उपादान 100% है और निमित्त भी 100% ही है। निमित्त अपने आप में 100% है, 100% निमित्त होगा, 100% ही उपादान। हाँ, उपस्थिति 100% ही होगी ना। कुम्हार थोड़ा सा रहे और थोड़ा सा न रहे, 50% कुम्हार रहे तो आधा कुम्हार रहे, ऐसा थोड़ी ना। वो पूरा कुम्हार, और जितनी देर उसकी चाहिए जो जो काम करने में, वो 100% उसकी उपस्थिति रहेगी रहेगी। डंडा, डंडा चाहिए तो आधा डंडा ले लो और आधा नहीं, या आधी देर रखो। जिस समय उस डंडे का काम है उस समय वो पूरा ही होगा। तो कार्य के होने में निमित्त भी 100% होता है और उपादान भी। 50-50% कर दो दोनों को, 80 और 20 कर दो, 70 और 30 कर दो, तो कितनी मिट्टी लगाएंगे? 70% तो मिट्टी, घड़ा बनने में 70% तो मिट्टी और 30% कुम्हार, चक्र, डंडा और ये। तो वो घड़े में वो कुम्हार घुसा हुआ मिलेगा कि 30% में? 30% में उसका डंडा, तभी तो बनेगा ना। घड़ा 100% है, 100% में से 70, जैसे अपने कपड़े नहीं होते थान वगैरह, उसमें से लिखा होता है 60% पॉलिस्टर, 40% कॉटन, ऐसे परसेंटेज लिखी होती है कपड़ों पे। तो उसमें कुछ मिक्स होते हैं धागे, तो ऐसे 70% तो मिट्टी और 30% कुम्हार। तो कुम्हार की उंगलियां कुछ उसमें घुस जाती हो, अरे वो तो समझ लो मांस का पिंड उसमें घुस गया, अवक्ष अवक्ष मतलब यूज लेने लायक नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए 100% वो निमित्त है, मतलब वो अलग ही है, वस्तु से अलग ही है, दूर ही रहता है। और 100% उपादान है, वो वस्तु रूप ही होता है, ये उनकी परसेंटेज। देखिए श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, अपने श्लोक तो पढ़ाई में चर्चा चालू कर ली। पेज नंबर 88 है, 88 नंबर पेज, श्लोक नंबर 35, इष्टोपदेश ग्रंथ। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। न पावे विज्ञता पर तो मात्र निमित्त है, जो गति में धर्मा। देखिए टीका अपन ने ये पढ़ लिया था, एक श्लोक तो पढ़ लिया था अपन ने टीका का, जो बगुला और तोते की बात यहाँ कही थी।
कि कितने ही प्रयत्न करो, जब तक उसमें वो स्वाभाविक क्रिया और स्वाभाविक गुण नहीं होगा तो वो कार्य नहीं हो सकता। कोई भी कार्य है, उस कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है। जैसे कि किसी को, तोते को पढ़ाया किसी ने, तो तोते को हम पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जैसे तोते को पढ़ा सकते हैं, ऐसे बगुले को पढ़ाओ, कबूतर को पढ़ाओ, चिड़िया को पढ़ाओ, मोर को पढ़ाओ, कि उसमें स्वाभाविक खुद में भी तो गुण होना चाहिए ना। जैसे तोते में बोलने की क्वालिटी है मनुष्यों के जैसे, ऐसे सारे दुनिया भर के पक्षी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, सब नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें खुद में नेचुरल वो क्वालिटी है, तो फिर कोई थोड़ा सा धक्का दे भी मतलब यह है कि उसको वो सहयोग मिल जाए अंदर से। खुद के उपादान में जब उस रूप होने की योग्यता आती है तो कोई ना कोई उसको साथ में मिलता ही है। तो जब वो मिलता है तो उसमें वो काम हो जाता है। लेकिन हर किसी में जिसमें वो है ही नहीं, नेचुरल क्वालिटी ही नहीं, वो गुण ही नहीं है, तो फिर उसको उस रूप से नहीं किया जा सकता। इसी तरह विज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान से परिणत जीव हजारों उपायों से भी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता, अर्थात तत्व ज्ञान से परिभ्रष्ट नहीं होता। जो तत्व ज्ञान से परिणत है, तो जब तक खुद में उसमें ये नहीं आएगी योग्यता की वो तत्व ज्ञान से च्युत हो जाए, तो बाहर में कितना ही ये आगे आ रहा है। पद्मनंदी पंचविंशतिका का दिया है समय सार में भी, महानिशंकित के संदर्भ में है। लेकिन वज्र का हो पात या फिर 3 लोग चलायमान हो जाए तो भी सम्यक दृष्टि को कोई अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं कर सकता। अब वो होता तो दिखता है, तो होता है तो स्वयं ही अपनी उपादान की योग्यता से होता है। जब वो चलायमान होता है तो दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म का उदय, उसमें निमित्त कहा जाता है क्योंकि वो आ जाता है सामने। लेकिन पहले खुद चलायमान होता है तब वो निमित्त उसका कहा जाता है। वो ये उदाहरण अच्छे से ध्यान रखना, जो मतलब मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है वो, कि दर्पण में अग्नि कब दिखेगी? दर्पण में अग्नि कब दिखेगी? कि जब सामने अग्नि होगी। लेकिन वो जो दर्पण में अग्नि है वो परिणमन किसका है? वो दर्पण का ही है। और वो अग्नि रूप परिणमन दर्पण का जो हुआ है, जो अग्नि दिख रही है, वो क्यों हुआ है? सामने अग्नि है इसलिए कि उसमें योग्यता है, स्वाभाविक गुण है इसलिए, उसमें खुद में गुण है इसलिए हुआ है। लेकिन अगर दर्पण में अग्नि दिख रही है, इसका मतलब ये है कि सामने अग्नि होगी ही होगी, है ही है। तो ऐसे ही जीव में यहाँ तत्व ज्ञान से वो भ्रष्ट हुआ, मिथ्यात्व भाव यहाँ जीव में दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ सामने मिथ्यात्व कर्म का उदय है ही है। इसका नाम है निमित्त। बस ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। पर इसने उसको किया, अगर ये इसको करे तो सबको करना चाहिए, फिर सब में अग्नि दिखनी चाहिए। अगर अग्नि दिखाती है ना दर्पण में अपने आप को, तो फिर दीवार में भी दिखनी चाहिए, लकड़ी में भी दिखनी चाहिए, इस तरह से। लेकिन उसमें खुद में योग्यता है तो वो सामने उसको निमित्त कहा जाता है। देखिए आगे है पेज नंबर 89 पे, तथा पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा है, श्लोक है वज्रे पतत्यपि भयद्रुत विश्वलोके मुक्ताध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति लोकाः बोध प्रदीप हत मोह महान्धकारा सम्यक् दृशः किमुत शेष परीशति। देखिए क्या कह रहे हैं, वज्रे पतत्यपि, वज्र का पात हो जाए, वज्र गिर जाए, पतत्यपि पतति अपि, यानी वज्र गिरता हो, वज्र पड़ जाए, भयद्रुत विश्व लोके, और सारा जो लोक, लोक मतलब दुनिया, दुनिया के लोग यानी लोक, और विश्व और लोक दोनों लिखा है। दुनिया लोक के, विश्व तो दुनिया, और लोक के मतलब लोगों के लिए कहा, लोक के ऐसा होता है ना, सारा लोग पीछे लग गया उसके, तो लोग का मतलब है वो समूह जनता।
तो विश्व की सारी जो जनता है वो भय से द्रुत यानी भागे इधर उधर, वज्र पड़ जाए और सारे भय के कारण सारे संसार के दुनिया के लोग इधर उधर भागते हों। और मुक्ता ध्वनि प्रशमिनो न चलंती योगा, और मुक्ता ध्वनि ऐसी समझ लो बहुत तेज आवाज हो रही हो, जैसे बहुत जोर से बम विस्फोट हो। एक दिन नहीं, यहाँ अपन बहुत टाइम हो गया, बिजली गिरी थी इधर कहीं आसपास अपने बापू नगर में, प्रवचन चल रहा था और बैठे थे और इतनी भयंकर आवाज हुई थी बहुत तेज, तो एकदम सब विचलित हो गए कि क्या हुआ। हम लोग पटाखा फूट गया ये छोटा सा है पर बहुत तेज, तो ऐसा ऐसी वो आवाज हो और सब तो भी प्रशमिनो न चलंती योगा, तो भी जो प्रशमिन यानी जो प्रशम भाव से, यानी कषायों की मंदता सहित जो उपशम भाव है, प्रशम भाव है, उससे सहित कौन होते हैं? वो मुनिराज योगी। तो प्रशम भाव संपन्न जो योगी है, न चलंती योगा, वो अपने योग से, अब यहाँ योग का मतलब क्या है? मनोवचन का है नहीं, वो योग मतलब ध्यान, योग बोलते ना योग साधना केंद्र, ये अपने इधर है ना योग साधना, योग साधना मतलब ध्यान, ध्यान का। तो वो अपने योग से यानी अपने ध्यान से चलित न चलंती, चलायमान नहीं होते हैं। क्यों? वो जब अपने ध्यान से चलायमान नहीं होते, बोध प्रदीप हत मोह महांधकारा, बोध यानी सम्यक ज्ञान रूपी जो प्रदीप है, उससे हत यानी नष्ट कर दिया है। किसको नष्ट कर दिया है? मोह रूपी महाअंधकार को। दीपक अंधकार को नष्ट करता है, तो महान अंधकार क्या है दुनिया में? मोह रूपी अंधकार। उस मोह रूपी अंधकार को किससे नष्ट कर सकते हैं? कितने ये लगाए एलईडी, कितनी एलईडी लगाए, कितने सूरज लाए, करोड़ों कोटि शशि भानुद्युति, कि वो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक, वो छोटा सा ही दीपक है भले ही अभी तुर्कमेनिस्तान में, तो भी वो मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करने वाला है। तो जिन्होंने ज्ञान रूपी दीपक से मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट कर दिया है, सम्यक दृश्य है, ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, कि मुतः शेष परिशहेषु, तो वो और जो कोई परिचय आए उससे क्या चलायमान होंगे? मतलब ये क्या बता रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान से परिणत जीव है, वो बाहर में किसी दूसरे के द्वारा उस तत्व ज्ञान से च्युत नहीं किया जा सकता। ये यहाँ बता रहे हैं उपादान की योग्यता। तो चाहे वज्र गिर जाए, चाहे भयंकर आवाज हो जाए, सारी दुनिया डर के मारे इधर से उधर भागती रहे, तो भी जो अपने ध्यान में स्थित योगी हैं, वो उस आवाज से, उस वज्रपात से, दुनिया के कोलाहल से वो अपने ध्यान से नहीं चिपते। ये तो उदाहरण दिया है, ये उदाहरण दिया है योगियों का, कि कोई योगी ध्यान में बैठा है और सच्चा पक्का प्रशम भाव से सहित, दिखावटी नहीं, ब्रह्मा जी जैसा कि वो आ गई तिलोत्तमा, हाँ वक्तामल में आता है कि वो देवांगनाएं भी जिनके चित्त को चलायमान नहीं कर पाती, वक्तामल वाला श्लोक आता है। तो हाँ, तो यहाँ जो वास्तव में सच्चा योगी है, जो ध्यान में बैठा है, अभी कौन थे ऐसे सच्चे योगी? कि रामचंद्र जी बैठे थे ध्यान में और वो सीता का रूप बना के आ गई और खूब किया, विचलित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। और यहाँ ब्रह्मा जी के सामने वो आ गई, तो इधर, अब इधर तो कैसे घूमते, इधर में मोर, इधर में मोर, इधर में मोर, चार चार, तो वो प्रशम भाव सहित नहीं है। तो जो प्रशम भाव सहित मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक निप्राप्ता सहित जो योगी, हाँ, तो जो ध्यान में बैठे हैं, अब चाहे बिजली गिरे कि वज्र गिरे कि भयंकर आवाज हो कि भूकंप आए, तूफान आए, वो अपने ध्यान से चलायमान नहीं होते। अरे अपने ध्यान से चलायमान तो आप समझो जो इनका आता है ना सुदर्शन सेठ, चतुर्दशी के दिन रात्रि में शमशान में ध्यान कर रहे हैं, वो उठा के ले गई दासी, तो भी हाँ पुतले के वैसे मतलब जैसे जड़ अचेतन, उसी की तरह वो उससे चलायमान नहीं, वो तो मतलब कोई मुनि नहीं थे, तो भी, तो जो सच्चे मुनिराज अगर अपने ध्यान में बैठे हैं
वज्र का पात हो तो भी वो चलायमान नहीं होते। वैसे ही ये तो उदाहरण दिया कि जिस प्रकार योगी ध्यान में बैठा हो तो वो अपने ध्यान से चलायमान नहीं होता, वैसे ही जिन्होंने मोहांधकार का नाश कर दिया सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से, मतलब यहाँ समझ लेना चाहिए कि क्षयिक सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं। नाश कर दिया ना, क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तो फिर उनको कोई परीक्षा आए, कोई कितना ही कुछ भी करे, लोभ दे, लालच दे, ये दे, वो दे, अन्य परीक्षा परीक्षा अकेला ही तो ना, भूख प्यास सर्दी गर्मी, इसके अलावा प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शन, सत्कार, पुरस्कार, ये सब भी तो परीक्षा है। 22 परीक्षाओं में कौन सुनाएंगे नाम? बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ताली बजाने, बहुत अच्छा। इधर से कोई सुनाएंगे? आप लोगों की आवाज आएगी। बोलो प्रीति। क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंशमशक नागन्य अरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन। थोड़ी लेकिन बोलने में गलती है। याचना लाभ नहीं है, याचना अलाभ। अलाभ। अलाभ, और ऐसे ही सत्कार अलग बोला, पुरस्कार अलग बोला, वो एक ही है। सत्कार पुरस्कार एक ही है। ठीक है, बढ़िया। तो ये 22 परीक्षा है। तो ये जो परीक्षा है ना, याचना, अलाभ, सत्कार पुरस्कार, आक्रोश, ये भी तो परीक्षा है। शीत उष्ण ये तो सब है, चलो उसको तो सहन कर ले, लेकिन कोई इस संदर्भ में, इस प्रकरण में भी सम्यक दृष्टि है तो वो अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं होता। तो अन्य कोई परीक्षा आ जाए तो भी जिसने अपने मिथ्यात्व का नाश कर दिया है, मोहांधकार का नाश कर दिया है, तो छोटे मोटे परीक्षाओं से, इन चीजों से क्या वो चलायमान होगा? नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा, ये दूसरे, ये बाहरी निमित्त हुए ना, निमित्त मिल गए उनको, समझ लो अज्ञान परिचय हो गया, ये इंफीरियरिटी फील हो रही है कि मुझे ज्ञान नहीं है, तो ये सोच के वो अपने श्रद्धा से, अदर्शन परिचय तो कैसा है, कितने दिन हो गए मुझे ये रिद्धि वगैरह ये तपस्या करते हुए, तो रिद्धि नहीं प्रकट हो रही है, कुछ ही नहीं हो रहा है। तो ये सोच के, जैसे मूवीज में नहीं दिखाते, भगवान तुम्हारी कितनी भक्ति मैंने की, इतनी भक्ति की और तुमने मेरी पत्नी का जान नहीं बचाई, कि तुमने मेरी माँ की जान नहीं बचाई, कि तुमने मेरे पति को छीन लिया, अब मैं तुम्हारे आगे से भक्ति नहीं करूंगा, अब तुम्हें ये नहीं चढ़ाऊंगा। तो ऐसे इतने दिन हो गए मैंने तपस्या की, इतने बैठा रहा, और फिर भी कोई रिद्धि विद्धि नहीं हो रही है, छोड़ो ये सब। तो ऐसा कोई वो अपने श्रद्धांत से चलायमान नहीं होते। बाहर ये जो परिचय शब्द है ना, मतलब बाहरी निमित्त, परिचय जो है वो कमी नहीं है निमित्तों में। चलायमान होना, अगर अंदर से योग्यता हो तो बहुत है निमित्त, और अंदर से योग्यता नहीं है तो कोई निमित्त नहीं है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। जिसके भय से घबराकर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें, यहाँ वहां भाग जाएं, ऐसा वज्र पड़ने पर भी प्रशम भाव संपन्न योगी जन योग से यानी ध्यान से चलायमान नहीं होते। तो जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रदीप से मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परीक्षाओं के आने पर क्या चलायमान होंगे? नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं होंगे। तो अब ये कह रहा है कि इस प्रकार तो बाह्य निमित्त उड़ जाएंगे, अर्थात उनका निराकरण हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। कि फिर आप कह रहे हो कि सब उपादान से ही होता है, तो फिर बाहर में तो निमित्त ही सारे गायब हो जाएंगे, उनका तो निषेध ही हो जाएगा। तो अन्य अर्थात गुरु तथा शत्रु आदि प्रकृत कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र हैं, क्योंकि वहां योग्यता ही साक्षात साधक है। अन्य जो है, किसी काम में गुरु, किसी काम में शत्रु, जो भी प्रकृत मतलब जो भी कोई कार्य है, जिस भी कार्य की बात करें, उस कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में, जैसे ज्ञान की उत्पत्ति में गुरु, और अपने किसी भी इष्ट के नाश में वो शत्रु, वो क्या है? वो निमित्त मात्र हैं।
ज्ञान की उत्पत्ति में गुरु और अपने इष्ट के नाश में शत्रु वो निमित्त मात्र है, क्योंकि वहां योग्यता ही साक्षात साधक है। क्योंकि जिसमें जैसी योग्यता होती, गुरु का तो साफ साफ ही दिखता है ना। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो गुरु तो कोई अलग से तो पढ़ाता नहीं किसी को, सबको एक साथ ही पढ़ा रहा है। फिर भी कौन कितना सीख पा रहा है, कौन कितने नंबर ला पा रहा है, वो योग्यता ही दिखती है ना सबकी अपनी अपनी, साफ साफ दिखता है। इतना साफ साफ दिखता है, फिर भी दुनिया में मतलब निमित्तों का ही बोलबाला है। इतना कितना स्पष्ट दिखता है, चाहे स्कूल को कहो, चाहे गुरु को कहो, चाहे बाहरी दूसरे साधनों को कहो, किताबों, किसी भी चीज को कहो, सबके लिए है, सबके लिए सब चीजें हैं। फिर भी क्या फिर वो निमित्त की जो इतनी प्रधानता और वो कि इसलिए यहाँ मतलब उपादान पे क्यों बल दे रहे हैं, जब कार्य होने में 100% निमित्त भी 100% है और उपादान भी 100% है, तो आप उपादान को इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि अभी जो ये कह रहे थे ना अर्चना जी कि मतलब आज तक यही पढ़ा है, निमित्त निमित्त निमित्त, यही पढ़ा है आज तक। तो वो जो इतना वो जमा हुआ है उसको हटाने के लिए उपादान 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 पूरी जिंदगी भी वो उसका रट लगाएंगे ना, तब जाके वो उतरेगा। क्योंकि निमित्तों की तो प्रधानता बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर भी मतलब ये अभी की बात नहीं है, ये आचार्य भी यहाँ उपादान की मुख्यता से कथन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो है ही, संसारी जीवों की अनादिकाल की परिणति यही चल रही है। इसीलिए तो मिथ्यात्व बना हुआ है, और क्या है मिथ्यात्व का कारण क्या? इसीलिए मिथ्यात्व बना हुआ है ये मान्यता कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, फिर भी निमित्त को कार्य का कर्ता मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये उल्टी मान्यता है, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं ना, मान्यता विपरीत है। और इस मान्यता का सहे हुए बिना ये मिथ्यात्व जाएगा नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था कि 5 चीजों को समझना कंपलसरी ही है, इसके बिना हमारी मान्यता सुधर नहीं सकती, इसके बिना ये मिथ्यात्व का जहर उतर नहीं सकता। कौन कौन सी 5 चीजें बताई थी? हाँ बोलो, इधर से पारुल बोलो, कौन सी 5 चीजें बताई? नहीं है याद? और कोई? बोली सरोज आंटी बोलिए। आवाज नहीं चालू हुई, आप दबाइए, चालू ही है, आवाज चालू करिए ना। चलिए प्रमिला जी बोलिए। ये स्वभाव पुरुषार्थ, नहीं ये नहीं, बोलिए प्रमिला। उपादान निमित्त कर्ता कर, नहीं, कर्ता करनी मतलब है लेकिन इसमें नहीं बोली। तब ध्यान। आशा आंटी नहीं है ध्यान? वाला ही बता रही थी मैं तो, स्वभाव पुरुषार्थ नहीं कांड। भाभी उपादान निमित्त और व्यवहार निश्चय, ये 4 चीजें याद है, 5वीं याद नहीं है। चलो बोलो प्रीति। मुझे याद नहीं है भाभी। मैंने वो 5 समवाय सोच रही थी। देखो 5 चीजों को, जहाँ 5 समवाय तो कार्य। मैं बताऊं क्या कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। निमित्त उपादान, नए और गुणस्थान। नहीं, रुक जाइए, 4 तो ठीक बोलिए पारुल, एक और क्रमबद्ध करिए। निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध करिए। ये 5 चीजों को मतलब ये अनिवार्य रूप से इनका ज्ञान होना आवश्यक है। और है कर्ता कर्म, वो उसी में निमित्त उपादान में कर्ता कर्म तो गर्भित है, ठीक है ना। और गुणस्थान को जानना ऐसा अनिवार्य नहीं, लेकिन निमित्त उपादान का मतलब सम्यक निर्णय कार्य में कि कौन निमित्त है कौन उपादान है, और निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है, और ये पर्यायों की क्रमबद्धता जो होना है वो सब निश्चित है। ये 5 बातें, अब 5 कहो या जोड़े से कहो तो 3 कर दो इनको, निमित्त उपादान को 1 कर दो, निश्चय व्यवहार को 1 कर दो। 5 बातें ये मोक्ष मार्ग में के लिए जानना, इनका सही निर्णय जानना, मतलब इनका सही यथार्थ निर्णय होना वो आवश्यक है। देखिए
तो गुरु तथा शत्रु आदि प्रकृत कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र है, क्योंकि योग्यता ही साक्षात साधक है। किसका? कौन? जैसे गते गते इत्यादि से यहाँ कहते हैं, वैसे भी किसका साधन है और कौन साधक, किसका साधक है और कौन साधक है, वो यहाँ बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे युगपत यानी एक साथ भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थों की अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है, उनके विकल्पने में अर्थात पदार्थों के गमन के प्रति उन्मुखता न हो, तब उनमें किसी से कुछ करना अशक्य है, अर्थात उनमें कोई गति उत्पन्न नहीं कर सकता। धर्मास्तिकाय तो गति उपग्राहक रूप यानी गति में निमित्त रूप द्रव्य विशेष है, वह उसको यानी गति को सहकारी कारण मात्र है। इस प्रकार प्रकृत में भी यानी इस विषय में भी समझना, इसलिए व्यवहार से ही गुरु आदि की शुश्रूषा सेवा करनी योग्य है। क्या कह रहे हैं कि जो जैसे कि युगपत यानी एक साथ जो कोई भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थों की अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है। जो कोई गमन के लिए तैयार है, चलने के लिए, ये है ना गते शब्द है, गते धर्मास्तिकाय बस, तो गते लेके इत्यादि लगा दिया, धर्मास्तिकाय नहीं बोला, इत्यादि लगा दिया, गते इत्यादि से यहाँ कहते हैं। तो जैसे जो गमन के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, तो वो जो चलने के लिए तैयार है वो कैसे चल पा रहा है, कौन उसको चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे हम उठेंगे अभी यहाँ से और उठ के खड़े होंगे, फिर चलेंगे, तो कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कि अपने पैरों में ताकत है, अपने को चलना भी आता है, हम चलेंगे खुद। तो वो अपनी खुद की शक्ति ही अपने को प्रेरित करती है। जैसे मान लो कोई बीमार है और पैर में फ्रैक्चर है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो नहीं उठ पाता है, खुद की शक्ति नहीं है, खुद की ताकत नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, उठना चाहे तो भी नहीं उठ पाता है, खुद की उसकी शक्ति नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो कोई गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थ है, उसको अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है, और उनके विकल्प बने में यदि यानी कि वो गमन करना ही नहीं चाहे। अभी हम बैठे हैं, आप बैठे हो, धर्मास्तिका है कि नहीं है यहाँ पे जहाँ बैठे हो, फिर धर्मास्तिका तो है, लेकिन हम अभी गमन के लिए उन्मुख, मतलब हम तैयार ही नहीं, हम चल, हमको बैठना ही है। तो उनके विकल्प बने में अर्थात पदार्थों के गमन के प्रति उन्मुखता न हो, तब उनमें किसी से कुछ करना अशक्य है, अर्थात उनमें कोई गति उत्पन्न नहीं कर सकता। जब कोई पदार्थ खुद गमन करना ही नहीं चाहता मतलब गमन नहीं कर रहा, हाँ गमन करे तो ठीक है, नहीं अभी चलो अपन तो चाहने की बात करें, जीवों में तो इच्छाएं हैं। अभी ये मोबाइल यहाँ रखा है, तो ये मोबाइल को इच्छा होगी मैं उठ के बैग में जाऊं कि मैं इसके हाथ में आ जाऊं, इच्छा भले ही नहीं होगी, लेकिन इसकी योग्यता होगी ना, तब ये उठ के मेरे हाथ में आएगा। और इसकी इतनी देर तक योग्यता नहीं है तो ये पड़ा रहेगा, ये इसकी खुद की योग्यता होती है ये गमन होने की। नहीं तो अभी ऐसा होगा मैं सीढ़ी में उतर गई और ये चार्ज पे लगा था, और अच्छा वो वहीं याद आ गई कि अरे मोबाइल नहीं रहा, मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हूँ, और ये नहीं आता इसकी योग्यता नहीं होती, तो क्लास कैसे चलती, फोन भी नहीं कर सकती थी, आज तो कोई आया भी नहीं था। हाँ आप जा रहे थे दर्शन के लिए, आप निकले ही थे, मैं आई थी। तो मतलब उसकी खुद की और इसकी योग्यता नहीं होती, रह जाती ना चीजें। अपन बाहर जाते हैं, अपन कितना याद रख के ये चीज रखते हैं, और फिर भी क्या होता है जब ट्रेन में बैठ गए कि कहीं गाड़ी में बैठ गए, वो तो भूल ही गए, उसकी योग्यता नहीं होती है तो वो नहीं आता है। तो जो भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थ मतलब जो गमन के लिए चल रहा जाना तैयार है, उसकी अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है,
और उनके विकल्पने में मतलब उसके अभाव में, वो नहीं है, अभाव मतलब वो नहीं चाह रहा है या नहीं गमन कर रहा है, तो उनमें किसी से कुछ भी करना अशक्य है, अर्थात उनमें कोई गति उत्पन्न नहीं कर सकता। धर्मास्तिकाय क्या है? धर्मास्तिकाय तो गति उपग्राहक रूप, यानी गति में निमित्त रूप, उपग्राहक मतलब उसका निमित्त, उपकारक, उपकारक मतलब उपकारक का मतलब सहयोगी नहीं, उपकारक का मतलब है उस होने वाला, उसके निकट रहने वाला। तो धर्मास्तिकाय तो उपग्राहक रूप में, यानी गति में निमित्त रूप द्रव्य विशेष है, वह उस गति को सहकारी कारण मात्र है, वो साथ होता है। सहकारी का मतलब है वो साथ साथ होता है, लेकिन वो कराता कुछ नहीं है। जैसे जो बच्चों को हम साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो वो बैठ जाता है और वो बोलता है आप मेरे को पकड़े रहना, डर लगता है, नया नया भी चला रहा है, तो हम बोलते हैं हाँ हम पकड़े हुए हैं, और फिर क्या करते हैं, हम उसको बिठाते हैं और उसको चलवाते हैं और हम पीछे से छोड़ देते हैं। अब वो साइकिल कौन चला रहा है? वो चला रहा है खुद। फिर क्या बोलता है, मम्मी ने मुझे साइकिल चलवाई, और मम्मी ने क्या किया कि मम्मी खाली साथ साथ चल रही थी, मम्मी साथ साथ चल रही थी, साइकिल को खुद अपने पैर से, मान लो पकड़ा भी हो ना पीछे से, तो भी वो पैडल तो खुद ही चलाता है। हाँ, वो दो पहिए लगे रहते हैं, तो वो चलाता तो खुद ही है ना, सपोर्टर। तो ये धर्मास्ती का काय क्या है? धर्मास्ती का है तो उसको सहकारी कारण मतलब साथ साथ चलने वाला है, वो चलाने वाला नहीं है। हाँ, इस प्रकार प्रकृत यानी इस विषय, ये जो गुरु वाला विषय है ना, इस विषय में भी ऐसा ही समझना। तो इसलिए व्यवहार से ही गुरु आदि की, जो गुरु आदि की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो ये निश्चय से तो आत्मेय गुरु आत्मन, और बाहर वाले जो गुरु हैं तो वो गुरु व्यवहार के गुरु हैं, और उनकी सेवा शुश्रूषा व्यवहार से ही करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि व्यवहार से उनकी सेवा शुश्रूषा करनी भी चाहिए, और जो कर रहे हैं वो व्यवहार से ही करनी चाहिए। इन्होंने जो किया है वो निमित्त जितना ही है, काम वास्तव में अपना अपनी योग्यता से ही होता है। लेकिन गुरु के प्रति स्वयं को तो कृतज्ञ रहना चाहिए इस अपेक्षा, लेकिन गुरु को खुद को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ, धर्मास्तिका है, बस उदासीन हूँ। तो इस तरह से ये बात हुई है। भावार्थ की चर्चा कल करेंगे, बहुत टाइम हो जाता है ऊपर। अगर निश्चय से मानते हैं कि गुरु हमें पार लगता है, हाँ, अगर निश्चय से ही समझे कि गुरु ही लगाएंगे पार, तो बस, तो वो खुद की मतलब अंदर से तो ये होना ही चाहिए कि काम तो अपने से ही होगा, लेकिन बाहर में क्योंकि व्यवहार का काम व्यवहार के हिसाब से, जैसे देवशास गुरु का उपकार, बाहर में देवशास गुरु, कोई कहे कि मेरे अपने आत्मा का ध्यान तो मुझे ही करना है, मुझसे ही करना है, वो तो परद्रव्य है देवशास गुरु, तो ऐसा समझ के देवशास गुरु के प्रति समझ लो विराधना का भाव आए, अवज्ञा का भाव आए, या फिर आए ही नहीं, ऐसे भी लोग होते दुनिया में, फिर वो निश्चयाभासी, वो आलस में पड़े रहते हैं। तो जिसको अपने उपादान में कार्य होता है, ये जिसको समझ में आता है, ये समझ में आया कहाँ से, ये बताया किसने, ये जिसने बताया उसके प्रति बहुमान का भाव आए बिना रहता नहीं, तो वो उसके मतलब दोनों ही बैलेंस, इसलिए निश्चय व्यवहार, ये निमित्त उपादान का ज्ञान होने पर और निश्चय व्यवहार का बैलेंस, निश्चय व्यवहार का ज्ञान होने पर निमित्त उपादान का बैलेंस वो होता ही नहीं। बोलिए रेणु जी। मैम जो आपने कहा अभी कि वो मोबाइल उपादान शक्ति वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें क्या उपादान शक्ति, वो नॉन लिविंग है, देखो जो पूछ रहे हैं वो तो नॉन लिविंग थिंग है, मोबाइल अपने उपादान से आया, कि हर वस्तु में ये अपना वीर है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। बस आपकी आवाज ज्यादा आ नहीं रही, लेकिन मैं समझ रही हूँ आपका प्रश्न। तो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में अपना अपना वीर्य नाम का गुण छहों द्रव्यों में है, और सब में ये द्रव्यत्व नाम का गुण भी है। और ये तो मोबाइल है, पुद्गल है, तो पुद्गल और जीवों में क्रियावती क्षेत्र से क्षेत्रांतर, वो क्रियावती शक्ति भी इसमें खुद में है। यदि इसमें क्रियावती शक्ति नहीं होती है तो इसका परिणमन नहीं होगा किसी भी तरह से। अगर इसमें योग्यता नहीं है, कैसे भी करके भूल ही जाएंगी, छूट ही जाएगा, रह ही जाएगा। और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि इसमें भी योग्यता होती है, हमें भी भाव होता है, तो होता है।
अरे ये शरीर का और जीव का कितना निमित्त निमित्तिक संबंध घने है, ऐसा उषा प्रकाशक ने लिखा टोलमल के सामने। लेकिन फिर भी दिखता है ना, समझ में आता है, पैरालिसिस हो जाता है। अब जीव चाह रहा है हाथ उठाना, लेकिन वो ना आत्मा के प्रदेशों में भी उठने की शक्ति नहीं है उस समय, और इस पुद्गल में भी उठने की शक्ति नहीं है उस, वो भी समझ लो निमित्त निमित्त संबंध ऐसा है दोनों का कि दोनों ही नहीं उठते हैं एक साथ। तो योग्यता लेकिन दोनों की अपनी अपनी। और ऊपर की जीव की जो इच्छा है वो क्या है? जीव की इच्छा उसमें निमित्त बनती है, अगर जीव की इच्छा इसमें निमित्त बनती है। हमने इच्छा की इसको उठाए और ये उठा लिया, तो ये इसके उठने में, ये इसके उठने की क्रिया इसमें हुई, ये उपादान है। और जीव की इच्छा उसमें निमित्त बनी। जीव है परद्रव्य, निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, तो जीव की इच्छा इसमें निमित्त बनी और ये उठा अपनी योग्यता। तो मेरे हाथ का परिणाम मतलब मेरे आत्मा के प्रदेशों में ऐसा हुआ, तो उस ये अपने उपादान की योग्यता से हुआ, और इसमें ये मोबाइल ये निमित्त बना। ये परस्पर में एक दूसरे के लिए निमित्त है, लेकिन जिसमें जो कार्य हो रहा है वो खुद अपने आप के लिए इटसेल्फ उपादान। बोलिए आशा आंटी। कई बार हमारी आंखों के हाँ, तो अब योग्यता नहीं थी ना, योग्यता नहीं होती है तब नहीं। हाँ, तो योग्यता दिखने का काम तो अलग है, ये अपने को उस समय यार, उस समय नहीं थी योग्यता। बोलिए आशा आंटी। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अपन बहुत शांत हैं, माला फेर रहे हैं, कोई भी कुछ भी डिस्टरबेंस उपस्थित नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे को विकल्प आते रहते हैं, उसमें कौन निमित्त है? अभी आप बताओ, कोई अपने कोई निमित्तों की चर्चा कर ली, 5-6 दिन हो गए अपने को। तो पूरा फिर में उसमें चर्चा। निमित्त क्या है? हम आप कुछ भी बताओ नहीं है ना। सामने, कुछ अरे भी अब कोई आप क्रोध समझो, दिखाने अंतरंग वाला, निमित्त बहिरंग निमित्त इतना तो अपन ने चर्चा की। कोई बहिरंग निमित्त भी नहीं है, अंतरंग निमित्त में क्या हुआ? हम तो बिल्कुल शांत माला फेर रहे हैं, फिर भी अरे हमारे को अंतरंग विकल्प आ रहे हैं। अंतरंग निमित्त यही तो है, कर्म के उदय, ये मोह कर्म के उदय, विकल्प आ रहे हैं, तो कषायों के परिणाम। विकल्प का मतलब क्या है? कोई ना कोई कषाय भी नहीं लग रही, कषाय किसी का पे मतलब गुस्सा। आप गुस्सा से या उससे ही समझते हैं, पर जो भी भाव आ रहा है वो या तो मोह रूप होगा, या राग रूप होगा, या द्वेष रूप होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा ना जो भी भाव आ रहे हैं। तो ये विकल्प का मतलब ही मोह राग द्वेष के परिणाम। अब हम इसीलिए पकड़ने की कोशिश करेंगे जो, और जब हम इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे ना कि ये जो भाव हो रहे हैं ये मोह रूप है कि राग रूप है कि क्रोध रूप है, तो वो भाव तो गायब हो जाएंगे, ज्ञान चलने लगेगा। हाँ हाँ, इसलिए उसको देखने लगेंगे ना तो गायब हो जाएगा। एक शांति जी ऐसा सुनाते हैं किसी वेस्टर्न क्लास में कि जब जब मैं क्रोध को देखने जाता हूँ तब तक वो क्रोध भागता नजर आता है, क्योंकि हम जैसे उसको देखने लगेंगे तो देखने में लगेंगे गुस्सा, गुस्सा तो गायब हो जाएगा। तो मैंने वो पूरी आधी सी लाइन ये की है, ये इसके पहले कुछ और है। जब जब मैं क्रोध को देखने जाता हूँ तब तक वो ज्योति ज्योति काका कालेरकर का है। समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। कालेकर, काका कालेरकर का है। काका काका कालेकर। कालेकर, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक। बोलिए अर्चना जी। दीदी एक बहुत सिली क्वेश्चन है, ये अपन जो सूत्र के अर्थ पढ़ते तो एक बार अन्वयार्थ आता है, एक बार टीका आता है, एक बार भावार्थ आता है, ये ऐसे क्यों आते हैं? ये तो एक बार अन्वयार्थ का मतलब है जो जो श्लोक दिया है ना, शब्दों के श्लोक अर्थ से है। अर्थ उसको अन्वय का मतलब है, श्लोक में तो आगे पीछे होते हैं शब्द। हाँ, तो वो श्लोक में तो आगे पीछे शब्द होते हैं, तो उनको अरेंज करके कैसे अर्थ बनेगा उसको बोलते हैं अन्वय, वो अन्वयार्थ है। फिर उसके बाद में टीका लिखी है वो पंडित आशाधर जी ने, हाँ, वो उसकी टीका मतलब उसकी व्याख्या है, जो श्लोक किया उसकी व्याख्या वो टीका कहलाती है। और फिर उस टीका को में क्या कहा गया वो भावार्थ के रूप में ये ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का है,
जो दिया गया है, तो वो भावार्थ के रूप में कि इस श्लोक में कंक्लूजन मतलब अपन ने क्या पढ़ा, क्या कहा गया, वही बात वापस से फिर वो तो repeat सेम चीज होना, टीका में भी वही चीज होना चाहिए, भावार्थ में भी, हाँ, मतलब ज्यादातर वही होती, भावार्थ वही लगभग वही होती। वही हुआ ना। हाँ, फिर वही भी होती। दो जगह दिया रहता है एक ही बात को, वो दो इसलिए जगह। कि टीका में थोड़ा सा वो मतलब थोड़ी क्लिष्टता सी है ना, तो उसको सरल करके सीधा सीधा सा भावार्थ रूप में भाई इसमें क्या बात कही गई। टीका में थोड़ी क्लिष्टता होती है, थोड़ा सा टफ सा होता है, तो भावार्थ में उसको सरल करके कि ये बात इसमें कही गई टोटल, वो सब देखो मैम, इष्टोपदेश की टीका बहुत टफ है, टीका टफ बहुत है, इसके जो अर्थ वो उनकी बहुत टफ है, लैंग्वेज, हाँ वो लैंग्वेज, समझ में नहीं आता है कुछ भी। ये भावार्थ पहले बने शुरू में तो एक आध बार ऐसे भी किया था, पहले भावार्थ पढ़ लिया, तो थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है भावार्थ सरल टीका। चलिए, तो इस तरह से भाभी ये हाँ बोलो। मैम योग्यता जो आप, हाँ बोलो प्रीति। हाँ योग्यता जो आप कह रहे हैं कि मतलब मोबाइल हम छोड़ाए तो उसकी योग्यता नहीं थी, तो उस योग्यता में स्वभाव आएगा या स्वभाव, कालब्धि, होनहार और उपादान, ये चारों आएंगे? उस योग्यता में मतलब वो चारों ही आ जाएंगे उस समय तो, क्योंकि उसका काल मतलब नहीं आने की कालब्धि भी थी, उसके होनहार भी वही थी, उसका स्वभाव भी ऐसा ही था कि नहीं आए, उस समय तो वो चारों को ही ले लेंगे उसमें। हाँ उस टाइम, क्योंकि स्वभाव तो है उसका आने का। वो वैसे स्वभाव है लेकिन तत्समय का नहीं है, उस समय का नहीं था आने का, तो उसको उस रूप में लेंगे। मतलब उस समय काम ये हुआ ना कि नहीं आना, इसको अपन ऐसे देखो, नहीं आना कि इसको वहीं रहना, तो वहीं रहने का उसका स्वभाव था, वहीं रहने की इसकी कालब्धि थी, ऐसे करके दोनों रूप में तो एक तरह अपन। से होनहार और वो हो गया ना कालब्धि, हाँ, वहीं रहने का। होनहार भी और कालब्धि भी, और इसका नेचर वही, मतलब उस समय उसका स्वभाव उसको योग्यता बोलो स्वभाव को, वो वहीं रहने की थी, ऐसे। और एक चीज और पूछनी थी, ये कुछ कम समझ आया ये कनेक्शन ना, इस प्रकार तो बाह्य निमित्त उड़ जाएंगे, ये वाला कम समझ आया। कल और ले लेंगे फिर से। ठीक है। दीदी एक हाँ बोलिए जल्दी। दीदी, उस चीज में योग्यता नहीं होती है कि वहां से आने की, तो हम भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो डांट हमें पड़ती है कि वो चीज आप भूल आए हो। ये सिर्फ पढ़ने वाला समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता कि उस चीज की योग्यता नहीं थी। तो इसलिए जो पढ़ने वाला है तो डांट पड़ने पर भी उसको शांति रहती है, और हाँ उसके साथ ऐसा हो तो दूसरे को डांटेगा नहीं। खुद को डांट पड़ेगी तो समता भाव रखेगा, और दूसरा भूल जाएगा तो उसको डांटेगा नहीं। ये इसको पढ़ने का ये फल है, और होना ही चाहिए। फायदा है ये, पढ़ने से समता भाव आता है। बोलिए भी रेनू जी। आपको क्या है कि नेटवर्क बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही। नहीं आ रही समझ, भी हो गया है रेनू जी, समझ नहीं आ रही है, और यहाँ प्रवचन चालू, मैं तो दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी, 8 बज गए। चलिए, प्रवीला जी कहाँ पे नहीं, तो हम क्या मुक्ति में व्याप्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है नैसा, अब नियत जीवन हमारा सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, अपूत पार गए जीवन हमारा, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत
जगत रूप जीवन हमारा। दर्शन जय श्री